तो एक बार फिर से स्वागत हो गया दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने ही चैनल डेली न्यू हब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस आईपीएल के मैच नंबर 18 के बारे में, जो कि खेला जाएगा 5 अप्रैल यानी कि आज शाम को 7:30 बजे। और ये मुकाबला होने जा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, हेड टू रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, प्लेयर्स बैटल के बारे में, कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन कौन रह सकते हैं उसके बारे में। उसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करके देने वाला हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ताकि इस मैच को लेकर के आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब जानते हैं कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों यहाँ इस स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ टोटल 74 मुकाबले खेले गए थे T20 के, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ 33 मुकाबले विन किए हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ 40 मुकाबले विन किए। तो मतलब आप देख सकते हो कि जो भी टीम यहाँ टॉस जीतेगी कि मुझे लगता है कि सबसे पहले वो फील्डिंग फर्स्ट करना ही पसंद करेगी और उसी टीम के जो है जीतने के चांस जो है सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। बाकी एवरेज स्कोर को अगर देखें तो ये वेन्यू दोस्तों काफी हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है। यहाँ आपने देखा होगा कि एक बार यहाँ हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में मुकाबला हुआ था, जहाँ क्या हुआ कि हैदराबाद की टीम ने यहाँ पहले बैटिंग करते हुए 277 रन बनाया था, काफी हाई स्कोर था दोस्तों। और मुंबई इंडियंस की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए सिर्फ 246 रन ही बना पाई थी। तो दोस्तों ये वही वेन्यू है। बाकी यहाँ एवरेज स्कोर का अगर मैं बात करूं तो यहाँ 160 से लेकर के 180 के बीच में रह सकता है। हाई स्कोर मैंने आपको बता ही दिया कि 277 का स्कोर यहाँ सनराइजर्स की टीम ने किया है। बाकी लोअर स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो 80 रन एक बार इसमें बनाए गए हैं। बाकी दोस्तों T20 के यहाँ स्कोरिंग पैटर्न को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 150 से नीचे का स्कोर यहाँ 35 बार बना है, 150 से 170 का स्कोर 10 बार, उसके बाद में 170 से 190 का स्कोर जो है 13 बार और 190 से ऊपर तक स्कोर जो अब तक यहाँ सिर्फ 16 बार ही गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वेन्यू दोस्तों एक काफी हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है। बाकी यहाँ पेसर और स्पिनर की मैं बात करूं तो यहाँ स्पिनर के मुकाबले आपको पेसर ही सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखने वाले हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों इस वेन्यू पर खेले गए रिसेंटली मैचेस को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 4-5-2023 को जो पिछला आईपीएल था वहाँ सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मुकाबला हुआ था, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने यह पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे, जहां 6 विकेट मिले थे पेसर को और 2 विकेट मिले थे स्पिनर को। बाकी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए सिर्फ 166 रन नहीं बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान पे। और दोस्तों जो ये 8 विकेट गिरे थे उसमें से 6 विकेट पेसर को मिले थे और सिर्फ 2 विकेट यहाँ स्पिनर को मिले थे। उससे पहले दोस्तों यहाँ जो मैच खेला गया था वो हुआ था 13-5-2023 को। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद और उसके अलावा यहाँ लखनऊ सुपर किंग्स की टीमों के बीच में ये मुकाबला हुआ था। यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, जिसमें 3 विकेट पेसर को और 3 विकेट यहाँ स्पिनर को मिले थे। बाकी लखनऊ की टीम जब इस रन को चेज करने आई तो 185 रन सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर इजीली बना लिए थे। यहाँ पे देखें तो पेसर को जो सेकेंड इनिंग में कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन स्पिनर को यहाँ 3 विकेट मिले थे। उससे पहले दोस्तों यहाँ 18-5-2023 को एक मुकाबला हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। यहाँ क्या हुआ कि सनराइजर्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 186 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे, जहां 2 विकेट पेसर को और 3 विकेट स्पिनर को मिले थे। फिर रॉयल चैलेंजर्स की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए 187 रन बना दिए थे सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे। यहाँ 2 विकेट जो गिरे थे वो दोनों के दोनों विकेट दोस्तों पेसर को मिले थे, हालांकि स्पिनर को यहाँ कोई विकेट नहीं मिला था। उसके बाद दोस्तों जो हाल ही में अभी मुकाबला खेला गया था इसी आईपीएल का 27-3-2024 को, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये मुकाबला हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में। यहाँ क्या हुआ कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 277 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे, जो कि काफी हाई स्कोर था। बाकी मुंबई इंडियंस की टीम ने यहाँ सिर्फ 246 रन बना पाई थी 5 विकेट के नुकसान पे। यहाँ जो सनराइजर्स हैदराबाद के जो 3 विकेट गिरे थे 2 विकेट पेसर को मिले थे और सिर्फ 1 विकेट यहाँ स्पिनर को मिला था। और जो मुंबई इंडियंस के जो 5 विकेट गिरे थे उसमें 4 विकेट जो पेसर को मिले थे और सिर्फ 1 ही विकेट यहाँ स्पिनर को मिला था। तो बाकी दोस्तों पेसर और स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ इस ग्राउंड पर स्पिनर के मुकाबले पेसर को सबसे ज्यादा विकेट मिलती है और पेसर ही आपको यहाँ डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे।
बाकी मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो भी टीम टॉस जीतेगी वो टीम सबसे पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी। बाकी दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए हेड टू हेड मैचेस को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ इन दोनों टीमों के बीच में अब तक 20 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें सिर्फ 5 मुकाबले यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने विन किए और 15 मुकाबले यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने विन किए। यहाँ पर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग टीम की अगर मैं बात करूँ तो वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है, और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अगर इनके पिछले लास्ट 5 मैच के रिकॉर्ड को देखा जाए तो सिर्फ 5 मुकाबलों में से इन्होंने एक ही मुकाबला विन किया है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने यहाँ पिछले 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले विन किए और सिर्फ एक ही मुकाबला हार के आ रही है। तो यहाँ आपको मैंने बता दिया कि स्ट्रॉन्ग टीम या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है। बाकी देखते हैं कि पहले टॉस कौन सी टीम जीतती है। बाकी दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लाइनअप आउट होने के बाद में अगर पिच में कुछ नया बदलाव आता है या प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी पूरी अपडेट मैं आपको यहीं पर दे देता हूं। उसके अलावा आपको यहीं पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी मिल जाती है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो या टीम बना करके दूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। और सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 को। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आप लोगों को ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्रा दोनों ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। उसके बाद में आपको अजिंक्य रहाणे दिखेंगे, फिर आपको डेरियल मिचेल दिखेंगे, फिर आपको ऑलराउंडर सेक्शन में रविंद्र जडेजा, उसके बाद में समीर रिजवी आपको जो बैटिंग वाले सेक्शन में देखेंगे। उसके बाद में आपको विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में महेंद्र सिंह धोनी दिखेंगे। फिर आपको बॉलिंग वाले सेक्शन में यहाँ मथीसा पथिराना, उसके बाद में दीपक चहर, मुकेश चौधरी और उसके बाद में तुषार देशपांडे आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। वहीं दोस्तों यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आप लोगों को यहाँ मयंक अग्रवाल, उसके बाद में ट्रेविस हेड दोनों ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। फिर आपको फर्स्ट डाउन पोजीशन पर यहाँ अभिषेक शर्मा और उसके बाद में ऑलराउंडर सेक्शन में आपको एडम मार्करम दिखेंगे। फिर यहाँ आपको हेनरिच क्लासन जो कि विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ अब्दुल समद जो कि बैटिंग वाले सेक्शन में, और उसके बाद में शहबाज अहमद ये भी आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको पैट कमिंस, उसके बाद में भुवनेश्वर कुमार, उसके बाद में जयदेव अनाकेट, उसके बाद में आपको मयंक मरकांडे आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। चलिए अब एक एक करके सेक्शन वाइज एनालिसिस को देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। दोस्तों विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में आपको यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से यहाँ आपको हेनरिच क्लासन दिखेंगे। वहीं यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आपको महेंद्र सिंह धोनी दिखेंगे। यहाँ दोस्तों हेनरिच क्लासन की अगर मैं बात करूँ रिसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट के जो 3 मुकाबले हुए थे वहाँ आप देख सकते हो काफी जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। एक बार इन्होंने 63 रन की पारी खेली, फिर 80 रन की पारी खेली थी, फिर लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि यहाँ इन्होंने सिर्फ 24 रन की पारी खेली थी। बाकी आईपीएल के 22 मुकाबलों में यहाँ 43 की एवरेज है। बेस्ट स्कोर 104 का रहा था, जहाँ 50 का स्कोर 4 बार और 100 का स्कोर 1 बार किया है। बाकी दोस्तों हेड टू हेड के 2 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने 12 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 17 का है। मतलब देखा जाए तो आईपीएल में ये काफी अच्छा खेलते हैं, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में। बाकी वेन्यू पर देखा जाए तो 7 मुकाबलों में 66 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 104 का रहा था। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इस वेन्यू पर हेनरिच क्लासन का काफी अच्छा रिकॉर्ड है। बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका खराब है, आईपीएल रिकॉर्ड ठीक है। तो हेनरिच क्लासन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, लेकिन दोस्तों थर्ड डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, प्लस ये विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ अगर देखा जाए तो आप इनको इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप अपनी फैंसी टीम में रख सकते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ महेंद्र सिंह धोनी की अगर मैं बात करूँ तो ये दोस्तों काफी नीचे खेलने आते हैं। 6 डाउन पोजीशन पर ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो कुछ खास नहीं है। आईपीएल के इन्हें देखा जाए तो 253 मुकाबले खेले हैं, मतलब 39 की एवरेज दी थी वहां और बेस्ट स्कोर 84 का रहा था। बाकी हेड टू हेड के 22 मुकाबले खेल रखे हैं, 48 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 67 का रहा था। वेन्यू पर 8 मुकाबलों में यहाँ कुछ खास की नहीं था, एवरेज 19 की थी, बेस्ट स्कोर 37 का रहा था, 37 का रहा था। तो यहाँ आप देख सकते हो कि दोस्तों हेनरिच क्लासन और उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों में से अगर बेस्ट विकेट कीपर या प्लेयर की मैं बात करूँ तो वो यहाँ हेनरिच क्लासन ही रहने वाले हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी नीचे खेलने आते हैं। अगर चेन्नई सुपर किंग्स के जो टॉप के जो प्लेयर्स हैं, अगर वो इस मैच में
जल्दी आउट हो जाते हैं तो उस केस में महेंद्र सिंह धोनी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा आप महेंद्र सिंह धोनी को इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना। बाकी एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बैट्समैन वाले सेक्शन को। तो बैट्समैन वाले सेक्शन से आप लोगों को यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से यहाँ आपको मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद दिखेंगे। वहीं आपको यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद में यहाँ रचिन रविंद्रा, अजिंक्य रहाणे और समीर रिजवी दिखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अगर मयंक अग्रवाल की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि ये ओपनिंग करेंगे। बाकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में है। आईपीएल के 126 मुकाबले खेले थे, 22 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 106 का रहा था। 50 का स्कोर यहाँ इन्होंने 13 बार और 100 का स्कोर एक बार किए। हेड टू हेड के 19 मुकाबलों में 15 की एवरेज है, कुछ खास नहीं है, बेस्ट स्कोर 45 का रहा था। वेन्यू पर भी 12 मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन यहाँ भी इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, एवरेज 20 की थी और बेस्ट स्कोर 49 का रहा था। तो यहाँ अगर देखा जाए तो मयंक अग्रवाल क्योंकि ओपनिंग करेंगे, उस केस में आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में आप इन्हें जो है ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन भी अपनी फैंसी टीम में रखेंगे, लेकिन मैं आपको इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन अपने फैंसी टीम में रखने की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, आप जो अपनी फैंसी टीम में इन्हें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन या वाइस कैप्टन आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में मत रखना। उसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड की अगर मैं बात करूं, ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ओपनिंग करेंगे। बाकी मयंक अग्रवाल की बजाय ट्रेविस हेड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो काफी अच्छी है। देखो एक बार यहाँ इन्होंने 24, 45 फिर 62 रन की भी पारी खेल चुके हैं। आईपीएल के 12 मुकाबलों में 33 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 75 का रहा था। बाकी यहाँ अगर देखा जाए तो वेन्यू पर भी इन्होंने 2 मुकाबले खेल रखे थे, 46 की एवरेज थी, बेस्ट स्कोर 62 का रहा था। तो ट्रेविस हेड काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी अभिषेक शर्मा की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट डाउन पोजीशन पर खेलने आएंगे, और रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट के जो 3 मुकाबले खेले गए थे वहां इन्होंने एक बार 32 रन की पारी खेली, फिर 63 और 29 रन की भी पारी खेली थी। आईपीएल के 50 मुकाबलों में 24 की एवरेज है, हेड टू हेड के 6 मुकाबलों में 33 की एवरेज है। बाकी वेन्यू पर यहाँ इन्होंने 9 मुकाबले खेले थे, जहां इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, लेकिन इन 12 की एवरेज दी थी और 63 जो है इनका बेस्ट स्कोर रहा था। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे अभिषेक शर्मा भी, क्योंकि फर्स्ट डाउन पोजीशन पर खेलने आएंगे। तो अगर ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल इन दोनों में से अगर कोई जल्दी आउट होता है, मतलब मान लीजिए मयंक अग्रवाल जल्दी आउट हो जाते हैं, तो उस केस में अभिषेक शर्मा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ अब्दुल समद की। यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में है। आईपीएल के भी 37 मुकाबले खेले हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, जहाँ 19 की एवरेज दी थी। हेड टू हेड के 2 मुकाबले यहाँ 26 की एवरेज है। वेन्यू पर यहाँ देखा जाए तो यहाँ 49 की एवरेज दी थी, जहाँ बेस्ट स्कोर यहाँ इनका 37 का रहा था। तो यहाँ अगर आप इनमें से किसी को ड्रॉप करना चाहो तो अब्दुल समद को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों काफी नीचे खेलने आते हैं 5th डाउन पोजीशन पर, तो हो सकता है इनकी बैटिंग नहीं आए। हाँ, अगर सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर के जो टॉप के जो प्लेयर्स हैं वो अगर जल्दी आउट हो जाते हैं, तो उस केस में अब्दुल समद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना। फिर दोस्तों आप बात कर लेते हैं यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ की। उसके बाद दोस्तों यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो अभी तक कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में है। 32, 10, 15 फिर 46 रन की पारी खेली थी। फिर लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि ये फ्लॉप हुए थे, लेकिन आईपीएल के 55 मुकाबलों में 37 की एवरेज थी, बेस्ट स्कोर 101 का था, 50 का स्कोर 14 बार और 100 का स्कोर एक बार किया था। बाकी देखा जाए तो वेन्यू पर इन्होंने कोई मुकाबला खेला नहीं था। हेड टू हेड के 5 मुकाबलों में 54 की एवरेज है और बेस्ट स्कोर 99 का रहा था। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे ऋतुराज गायकवाड़ भी, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी ये सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। उसका दोस्तों रचिन रविंद्रा की अगर मैं बात करूं तो ये ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। बाकी इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि ये फ्लॉप ही हुए थे, उससे पहले एक बार इन्होंने 40 रन की पारी खेली थी, उससे पहले एक बार 37 रन की पारी खेल चुके हैं। बाकी आईपीएल के 3 मुकाबलों में 41 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 46 का रहा था। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे रचिन रविंद्रा भी। हालांकि पिछली बार ये फ्लॉप हुए थे, लेकिन इस बार आपको 30 से ऊपर का स्कोर ये करते हुए इजीली दिख सकते हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। अजिंक्य रहाणे की अगर मैं बात करूं तो ये भी फर्स्ट डाउन पोजीशन पर खेलने आएंगे। बाकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में उन्होंने 45 रन की पारी खेली थी। आईपीएल के देखा जाए तो 175 मुकाबले खेल रखे हैं, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। एवरेज यहाँ 30 की दी थी और बेस्ट स्कोर 105 का रहा था। हेड टू हेड के भी देखा जाए तो 19 मुकाबलों में 25 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 70 का है। वेन्यू पर भी 7 मुकाबलों में 23 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 70 का रहा था।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे अजिंक्य रहाणे भी, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी समीर रिजवी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो अभी तक कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा इन्हें ड्रॉप करके ही चलना, क्योंकि ये भी काफ़ी नीचे खेलने आते हैं, 4th डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, तो उस केस में आप इन्हें जो अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑलराउंडर वाले सेक्शन की। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको हैदराबाद की तरफ से एडन मार्करम और शहबाज अहमद दिखेंगे, वहीं आपको चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से डेरियल मिचेल और रविंद्र जडेजा दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों एडन मार्कर की अगर बात करूँ, ये सेकंड डाउन पोजीशन पर खेलने आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि दोस्तों ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिलाने वाले हैं। पिछला जो मुकाबला हुआ था, हालांकि वहां इनको विकेट नहीं मिली थी, बाकी 17 रन की पारी खेली थी, उससे पहले उन्होंने 42 रन की पारी खेल चुके हैं। बाकी आईपीएल के 36 मुकाबलों में 33 की एवरेज है, जहां इनको 2 विकेट भी मिली थी। हेड टू हेड के 4 मुकाबलों में सिर्फ 14 की एवरेज है, कुछ खास नहीं है, लेकिन वेन्यू पर 7 मुकाबलों में 38 की एवरेज दी थी, जहां इनको 1 विकेट मिला था। तो एडम मार्करम दोस्तों वैसे तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, क्योंकि ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल ये कुछ खास फॉर्म में है नहीं। बाकी अगर आप ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप कर सकते हो, बाकी मैं कहूँगा आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि हो सकता है कि इस बार आपको अच्छे खासे रन और उसके अलावा 1-2 विकेट भी निकालते हुए दिखे। तो एडम मार्करम को आप अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना, और हो सके तो आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी लो हो चुका है, और जब भी किसी प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज लो होता है तो अचानक से आपको कुछ अच्छा करते हुए दिख सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ शहबाज अहमद की अगर मैं बात करूँ, रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो कुछ खास नहीं, हालांकि लास्ट वाले मुकाबले उन्होंने 22 रन की पारी खेली थी, बाकी यहाँ इनको 1 विकेट भी मिला था। और ये दोस्तों अपने सिर्फ 2 ही ओवर करवाते हैं और काफ़ी नीचे खेलने आते हैं, तो उस केस में आप इन्हें ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है और वेन्यू रिकॉर्ड भी कुछ खास है नहीं, तो उस केस में आप इन्हें जो अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अगर डेरियल मिचेल की बात करूँ, तो यहाँ दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, डेरियल मिचेल या शिवम दुबे, आप इन दोनों में से आपको यहाँ कोई एक ही खेलता हुआ दिखने वाला है। अगर डेरियल मिचेल पहले खेलता है तो आपको जो शिवम दुबे नहीं दिखेंगे, बाकी शिवम दुबे अगर इस मैच को खेलते हैं तो डेरियल मिचेल यहाँ उनकी जगह रिप्लेस किया जाएगा। बाकी इनकी रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये ठीक ठाक फॉर्म में, एक बार इन्होंने 72 रन की पारी खेली थी, फिर 22, 24 और 34 रन की पारी खेल चुके हैं। आईपीएल के 5 मुकाबलों में सिर्फ 28 की एवरेज थी, जहां इनको 1 विकेट मिला था, तो ठीक ठाक फॉर्म में है दोस्तों। लेकिन जब भी ये चलेगा काफी जबरदस्त चलने वाला है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो रिस्क लेना चाहो एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में आप इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा की अगर मैं बात करूं तो ये भी अपने पूरे करवाएंगे, लेकिन दोस्तों बैटिंग वाले सेक्शन से देखें तो काफ़ी नीचे खेलने आते हैं, 5th डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, तो ये आपको हो सकता है बैटिंग वाले सेक्शन से नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस पिच पर स्पिनर के मुकाबले पेसर को ज़्यादा एडवांटेज है, तो उस केस में आप इन्हें ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। फॉर्म को देखा जाए तो कुछ खास नहीं, हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में यहाँ इनको 1 विकेट मिला था, उससे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ एक बार इनको जो 2 विकेट भी मिली थी। आईपीएल के इन्होंने 229 मुकाबले खेल रखे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, एवरेज जहाँ 26 की दी थी और 153 इनको विकेट भी मिली थी। हेड टू हेड की भी देखा जाए तो 23 मुकाबलों में यहाँ 28 की एवरेज दी थी, 8 इनको विकेट भी मिली थी। वेन्यू पर कुछ खास नहीं है, 7 मुकाबले खेले थे जहां 31 की एवरेज थी। तो यहाँ अगर देखा जाए दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो एडम मार्करम और उसके अलावा डेरियल मिचेल और रविंद्र जडेजा, ये तीनों ही प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी यहाँ तीनों में से अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप डेरियल मिचेल और रविंद्र जडेजा, इन दोनों में से आप किसी एक को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। उसका दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट बॉलिंग वाले सेक्शन की। तो बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से यहाँ पैट कमिंस, उसके बाद में भुवनेश्वर कुमार और उसके बाद में आपको मयंक मार्कंडे दिखेंगे और फिर आपको यहाँ जयदेव अनकेट दिखेंगे। दोस्तों यहाँ पैट कमिंस की अगर मैं बात करूँ, ये अपने 4 ओवर पूरे करवाते हैं। पिछला जो मुकाबला होता वहाँ इन्होंने 11वां, 13वां, 17वां और 19वां ओवर करवाया था, मतलब ये मिडिल ओवर और डेथ में दोनों में बॉलिंग करवाने वाले हैं। बाकी ये अपने 4 ओवर पूरे करवाएंगे तो उस केस में पूरी संभावना रहती है कि इनको 1 से 2 विकेट इस बार भी मिल जाए। बाकी आईपीएल के 45 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने 49 इनको विकेट मिली थी। हेड टू हेड के 6 मुकाबले में यहाँ इनको 4 विकेट मिली है और वेन्यू पर भी 2 मुकाबले में यहाँ इनको 2 विकेट मिली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे पैट कमिंस, क्योंकि फास्ट बॉलर भी है तो अच्छे खासे विकेट निकालने के चांस भी जो इनके रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की अगर मैं बात करूँ तो ये भी दोस्तों अपने 4 ओवर पूरे करवाएंगे। ये पहला, तीसरा, छठा और लास्ट में जो मैच हुआ था वहाँ इन्होंने 15वां ओवर करवाया था। बाकी आईपीएल के 163 मुकाबले, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, जहाँ इनको 170 विकेट मिली थी। हेड टू हेड के 18 मुकाबले में यहाँ इनको 11 विकेट मिली थी। वेन्यू पर भी 44 मुकाबले में यहाँ इनको 42 विकेट मिली थी।
भुवनेश्वर कुमार भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि दोस्तों ये भी अपने 4 ओवर पूरे करवाते हैं। तो उस केस में आप जो अपनी फैंसी टीम में इन्हें भी जो है ट्राई कर सकते हैं। बाकी मयंक मार्कंडे की अगर मैं बात करूँ, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो जो पिछला मुकाबला हुआ था वहाँ इनको 1 विकेट मिली थी। बाकी ये सिर्फ अपने जो 3 ओवर करवाएंगे, 8वां, 10वां और 16वां। बाकी आईपीएल के 33 मुकाबले खेले हैं जहाँ इनको टोटल 32 विकेट मिली थी। हेड टू हेड के 4 मुकाबले में यहाँ इनको 5 विकेट मिली थी। वेन्यू पर भी 7 मुकाबले में यहाँ इनको 10 विकेट मिली थी। काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे मयंक मार्कंडे, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार जो ट्राई जरूर करना। बाकी दोस्तों यहाँ बात करें जयदेव अनखेड़ की, यहाँ अगर इनके रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो जो पिछला मुकाबला हुआ था वहाँ इनको ये हालांकि विकेट लेस ही रहे थे, उससे पहले इनको यहाँ 2 विकेट मिले थे। और ये भी अपने जो 3 ओवर करवाएंगे, 14वां, 12वां और 18वां। बाकी आईपीएल के जो 96 मुकाबले खेल रखे थे जहाँ इनको 93 विकेट मिली थी। हेड टू हेड के 11 मुकाबले में सिर्फ 7 ही विकेट मिली थी। वेन्यू पर 7 मुकाबले में यहाँ इनको 13 विकेट मिली थी, मतलब वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है। तो यहाँ दोस्तों हैदराबाद की तरफ से अगर इंपोर्टेंट प्लेयर की मैं बात करूँ तो पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और उसके अलावा जयदेव अनखेड़ और इन मयंक मार्कंडे, इन दोनों में से आप जो किसी एक को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। इन दोनों में से आप जो किसी एक को ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से मैं बात करूँ तो यहाँ आपको दीपक चहर, उसके बाद में आपको यहाँ तुषार देशपांडे, फिर आपको महेश थिक्साना और उसके बाद में मथीसा पथिराना आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों दीपक चहर की अगर मैं बात करूँ तो ये भी अपने 4 ओवर पूरे करवाते हैं। बाकी देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि ये विकेट लेस रहे थे, उससे पहले इनको 2 विकेट मिली थी। बाकी आईपीएल के 76 मुकाबलों में 75 इनको टोटल विकेट मिली है। हेड टू हेड के 10 मुकाबले में यहाँ इनको 9 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी काफी अच्छा स्कोर है, 3 मुकाबलों में यहाँ इनको 7 विकेट मिली है। तो दीपक चहर भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि ये 4 ओवर करवाते हैं तो कहीं ना कहीं संभावना ये रहती है कि 1 से 2 विकेट जो इस बार भी ये ले जा सकते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, आपने अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। उसके बाद तुषार देशपांडे की अगर मैं बात करूं तो ये भी दोस्तों अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में ये भी विकेटलेस रहे थे, लेकिन उससे पहले इनको यहाँ 2 विकेट मिले थे। बाकी आईपीएल के 26 मुकाबले खेले हैं जहाँ इनको 27 विकेट मिली थी। हेड टू हेड के 2 ही मुकाबले खेले थे जहाँ ये विकेटलेस रहे थे। तो ड्रॉप करना चाहो आप तुषार देशपांडे को अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर दोस्तों महेश थिक्साना की अगर मैं बात करूँ, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में ये भी विकेटलेस रहे थे, लेकिन उससे पहले इनको 1 विकेट मिली थी। आईपीएल के सिर्फ 23 मुकाबले खेल रखे थे जहां इनको 23 विकेट मिली थी। हेड टू हेड के 3 मुकाबले में यहाँ इनको 1 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी 1 मुकाबले में यहाँ इनको 1 विकेट मिली है। तो ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा आप इन्हें भी ये जो अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना, क्योंकि ये दोस्तों कभी 1 ओवर करवाएंगे, कभी 2 ओवर करवाते हैं, लेकिन ये अपने पूरे 4 ओवर नहीं करवाने वाले हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों मथीसा पथिराना की अगर मैं बात करूं, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और ये अपने पूरे जो 4 ओवर भी करवाते हैं। और लास्ट वाले मुकाबले में तो यहाँ इनको 3 विकेट मिले थे। बाकी आईपीएल के 16 मुकाबले में यहाँ इनको 25 विकेट मिली है और हेड टू हेड के 1 मुकाबले में यहाँ इनको 1 विकेट मिली थी। तो मथीसा पथिराना, और यहाँ अगर देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अगर इंपॉर्टेंट बॉलर की मैं बात करूँ तो ये आपके लिए मथीसा पथिराना, उसके अलावा तुषार देशपांडे और दीपक चहर, इन दोनों में से आप जो किसी एक को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट मैच खेला गया था उसमें क्या हुआ, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से यहाँ वाशिंगटन सुंदर खेलने आए थे। काफ़ी नीचे खेलने आए थे 6 डाउन पोजीशन पर, लेकिन इन्होंने अपने जो 3 ओवर करवाए थे। बाकी रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये भी कुछ खास नहीं है। लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि विकेटलेस रहे थे, लेकिन उससे पहले यहाँ इनको 3 विकेट मिले थे। ये आपको बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से हो सकता है अच्छे खासे पॉइंट दिला दे। बाकी आईपीएल के इन्होंने 59 मुकाबले खेल रखे थे, 14 की एवरेज है, जहाँ इनको 36 विकेट भी मिली थी। हेड टू हेड के 7 मुकाबले में यहाँ 11 की एवरेज है, 4 विकेट मिली थी। वेन्यू पर 6 मुकाबले में यहाँ 18 की एवरेज है, जहाँ इनको 3 विकेट मिली थी। बाकी यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बात करूँ शिवम दुबे की, मैंने आपको बताया था कि डेरियल मिचेल और शिवम दुबे, इन दोनों में से आपको कोई एक जो खेलता है वो दिख सकता है। बाकी शिवम दुबे की अगर मैं बात करूं तो जो पिछला जो लास्ट मुकाबला हुआ था वहाँ शिवम दुबे खेलने आए थे 3rd डाउन पोजीशन पर, जहां इनकी रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो इन्होंने 18 रन की पारी खेली थी। उससे पहले इन्होंने 51 रन की पारी खेल रखी है, उससे पहले एक बार इन्होंने 63 रन की पारी खेल रखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। बाकी आईपीएल के 54 मुकाबलों में 29 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 95 का रहा था। हेड टू हेड के 5 मुकाबले में यहाँ 5 की एवरेज थी, बेस्ट स्कोर 8 का, कुछ खास किए नहीं था। बाकी वेन्यू पर इन्होंने 1 मुकाबला खेला था जहाँ 5 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 5 का रहा था। मतलब जो पिछला मुकाबला हुआ था वही इस वेन्यू पर जो इन्होंने खेला था। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इन दोनों प्लेयर्स में से आप शिवम दुबे को इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी बैट्समैन वाले बॉलिंग वाले हिसाब से आप जो वाशिंगटन सुंदर को भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं।
लेकिन ये आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, बैटिंग वाले सेक्शन से इतने अच्छे खासे पॉइंट नहीं दिला सकते हैं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। लेकिन शिवम दुबे की अगर मैं बात करूँ तो ये थर्ड डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, काफ़ी जल्दी खेलने आ जाते हैं। उस केस में ये आपको जो है बॉलिंग वाले सेक्शन से नहीं, लेकिन बैटिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ बैट्समैन वर्सेस बॉलर की। तो यहाँ दोस्तों अंजिक्य रहाणे को यहाँ देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने इनको 6 बार आउट किया है, और यहाँ उनाकेट ने यहाँ इनको 2 बार आउट किया है। उसके बाद में मरकांडे ने भी यहाँ इनको 1 बार आउट किया है। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ को अगर देखा जाए तो यहाँ टी नटराजन ने इनको 2 बार आउट किया है। पैट कमिंस ने यहाँ इनको 1 बार आउट किया है। शहबाज अहमद ने भी यहाँ इनको 1 बार आउट किया है। महेंद्र सिंह धोनी को टी नटराजन ने देखा जाए तो 2 बार आउट किया है। बाकी यहाँ उनाकेट को भी यहाँ देखा जाए तो यहाँ उनाकेट ने भी महेंद्र सिंह धोनी को 1 बार आउट किया है। रविंद्र जडेजा की अगर मैं बात करूँ तो रविंद्र जडेजा को यहाँ उनाकेट ने 1 बार आउट किया है। भुवनेश्वर कुमार ने भी 1 बार आउट किया है, और टी नटराजन ने भी जो इनको 1 बार आउट किया था। उसके बाद दोस्तों हैदराबाद की तरफ से यहाँ त्रिपाठी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इनको रविंद्र जडेजा ने 3 बार आउट किया है। उसके बाद महेंद्र चौधरी ने यहाँ इनको 1 बार आउट किया है। फिर मयंक अग्रवाल की अगर मैं बात करूँ तो रविंद्र जडेजा ने इनको 2 बार आउट किया है, और महेश थिक्साना ने भी यहाँ इनको 1 बार आउट किया है। बाकी हेनरिच क्लासन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ शार्दुल ठाकुर ने इनको 2 बार आउट किया था। उसके बाद में मथीसा पथिराना ने भी यहाँ इनको 1 बार आउट किया है। फिर अभिषेक शर्मा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ शार्दुल ठाकुर ने इनको 2 बार आउट किया है। दीपक चहर ने भी इनको 1 बार आउट किया है। फिर एडम मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ शार्दुल ठाकुर ने इनको 1 बार आउट किया है, और मिचेल सेंटनर ने यहाँ इनको 1 बार आउट किया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको इन सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म, और अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों यहाँ इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में महेंद्र सिंह धोनी और हेनरिच क्लासन को लिया है। फिर बैटिंग वाले सेक्शन में यहाँ मैंने मयंक अग्रवाल, शिवम दुबे, उसके बाद में रचिन रविंद्रा और ऋतुराज गायकवाड़ को लिया है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ रविंद्र जडेजा, एडम मार्करम को रखा है। बॉलिंग वाले सेक्शन में भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर और पैट कमिंस को लिया है। दोस्तों इस टीम में मयंक अग्रवाल को मैंने कैप्टन और दीपक चहर को यहाँ वाइस कैप्टन रखा है। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बता दूंगा, और आपको फाइनल टीम में आपको वहीं पर देने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।